सभी को आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। आप जो भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये संस्कृत के 100 क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। श्रेयसी केन तप्यते। श्रेयसी केन तप्यते सूक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है? श्रेयसी केन तप्यते सूक्ति ग्रहण की गई है शिशुपाल वधम से। श्रेय के विषय में किसे संतोष होता है? श्रेयसी केन तप्यते, श्रेय के विषय में किसे संतोष होता है? और यह सूक्ति ली गई है शिशुपाल वधम से। खंड काव्य कहा जाता है। खंड काव्य किसे कहा जाता है? खंड काव्य कहा जाता है जो काव्य के एक देश का अनुसरण करता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। खंड काव्य वह होता है जिसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। खंड काव्य में किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, इसलिए उसे खंड काव्य कहा जाता है। काव्य के एक देश का अनुसरण करता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। सांख्य दर्शन में महद आदि प्रकृति के विचार कहे गए हैं। क्या कहे गए? ये कितने हैं महद आदि प्रकृति के विचार? सांख्य दर्शन में है षोडश। षोडश वस्तु विकार है। षोडश वस्तु विकार है। सांख्य शास्त्र में विकार जो कहे गए हैं वो 16 बताए गए हैं। विकार मतलब विकृति। विकृति सांख्य शास्त्र में 16 बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, पंच महाभूत और मन। तो सांख्य दर्शन में महत आदि 16 बताए गए हैं। अब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं? श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना। और कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। और पंच महाभूत शब्द, रूप, रस, गंध और मन। ये सब मिला के महद आदि प्रकृति के 16 विकार बताए गए हैं। अंतवन्ते इमे देहा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा अंतवन्ते इमे देहा, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यह शरीर नाशवान है। अंतवन्ते इमे देहा, यह शरीर नाशवान है। भास्ते प्रतिभासार रसा भाता इता विभा भावितात्मा शुभावादे देवाभा बत्ते सभा। नामक पद्य में चित्रबंध है। नामक पद्य में कौन सा चित्रबंध है? इसमें है पद्यबंध। पद्यबंध है ये। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते समय। पंक्ति कहां से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है श्रीमद् भगवद गीता से। न अस्तो विद्यते, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। न अस्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते समय। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम है एक प्रकरण और 10 अंकों का। वह धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा। वह धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा वोडुम। वह धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा वोडुम। तुमुन प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। जो तुमुन प्रत्यय हैं वे भाव अर्थ में होते हैं। किसी क्रिया की सिद्धि के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है तो उसे तुमुन प्रत्यय कहते हैं। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? किसी क्रिया की सिद्धि के लिए कोई दूसरी क्रिया की जाती है और वह तुमुन प्रत्यय वोडुम। गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है। गौणी लक्षणा का ज्ञान किससे होता है? गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है सादृश्य से। गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है सादृश्य से। जहां गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां गौणी लक्षणा होती है। जहां
गुण सादृश्य के आधार पर, मतलब जहां गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां गौड़ी लक्षणा होती है। जैसे मुख चंद्र है, जैसे मुख चंद्र है, यहाँ मुख्यार्थ है मुख चंद्रमा है। क्या इसका मुख्यार्थ है कि मुख चंद्र मतलब मुख चंद्रमा है, परंतु मुख्यार्थ में यह बाधा है, बाध्य है। चंद्रमा कैसे हो सकता है, मुख चंद्र, बाधा तो यह है कि मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है, बाधा क्या है इसमें कि मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है। तब लक्ष्यार्थ यह लिया जाता है कि मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, क्योंकि मुख चंद्रमा नहीं हो सकता, फिर लक्ष्यार्थ क्या लिया जाता है कि मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, चंद्रमा जैसा सुंदर है। यह अर्थ क्या कहलाता है, सादृश्य। तो गौणी लक्षणा का ज्ञान किससे होता है, सादृश्य से। परस्य हृदय लग्नम न चूर्णयति यश्चिरः, पंक्ति कहां से ग्रहण की गई है, परस्य हृदय लग्नम न चूर्णयति यश्चिरः, यह पंक्ति ग्रहण की गई है नल चंपू से। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तृण को छूता है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तृण को छूता है। यहाँ तृण में द्वितीय विभक्ति होती है। यह द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तथा युक्तम चा निप्सितम से। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो हुई है वो कुछ पदार्थ कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो तृण है ये कर्म संज्ञक है, तृण शब्द जो है ये कर्म संज्ञक है। तो किस सूत्र से है, तथा युक्तम च अनिप्सितम, अर्थात कुछ पदार्थ कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से सटे रहते हैं, तो उनकी भी क्या होता है, कर्म संज्ञक होती है। मतलब गांव जाता हुआ तृण को छूता है, तो तृण क्या हो गया हमारा, कर्म संज्ञक हो गया। वेदांत सार के रचयिता, वेदांत सार के रचयिता है सदानंद। मित्रावरुणों में समास है, मित्रावरुणों में समास होता है किस सूत्र से होता है, तो देवता द्वंद्वेश सूत्र से होता है। अधोलिखित शब्दों तथा उनके प्रत्ययों के साथ सुमेलित कीजिए। शिक्षक, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय होता है, शिक्षक में होता है बुझ प्रत्यय। अजा, अजा है टाप, टाप, अजा में प्रत्यय है टाप। बुद्धिमान, बुद्धिमान में है शानच प्रत्यय, और याच माने है मतुप प्रत्यय, मतुप आ नहीं आएगा इसमें, मतुप प्रत्यय है ये। तो इसमें ये 2 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3, अच्छा, ये बुद्धि माने है मातु प्रत्यय और याच माने है शानच प्रत्यय, सॉरी, ये बुद्धि माने है मातु प्रत्यय और याच माने है शानच प्रत्यय। तो इसका आंसर हुआ 2 3 4 1। शिक्षक में भुज प्रत्यय, अजा में टाप प्रत्यय, बुद्धिमान मातु प्रत्यय और याच माने शानच प्रत्यय, क्योंकि ये जो शानच प्रत्यय है ये आत्मनेपदी क्रिया के साथ लगता है। गंगायाम घोष है, गंगायाम घोष में शैत्य तथा पावनत्व की प्रतीति होती है। तो किससे होती है शैत्य तथा पावनत्व की प्रतीति, ये होती है व्यंजना से। गंगायाम घोष में शैत्य तथा पावनत्व की प्रतीति व्यंजना से। रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्रण तुरंगादि न्याय का समुल्लेख किया है, किसने किया है, शंकुक ने किया है। अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है उसे क्या कहते हैं। अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है उसे बिंदु कहते हैं। यत्र च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशिय मात्रा कलय लेख शालिक मित्रो दंडेश मूल का असत्य त्याग कोकिला बंधु जीविया दिवसा कुर्वंती न जना। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इन पंक्ति में परिसंख्या अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिसंख्या अलंकार।
नकंदिवम समास होगा, इसमें समास होगा, इसमें समास होगा द्वंद्व समास। क्री धातु में स्त्रीलिंग में क्षत्रि प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा, तो क्री धातु में स्त्रीलिंग में क्षत्रि प्रत्यय रूप बनाने पर लगेगा, बनेगा ये कुर्वती, कुर्वती। चारुदत्त नायक है, चारुदत्त नायक है मृच्छकटिकम में। यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए, यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है, उसे क्या कहते हैं? जनांतिक में जो मुद्रा का प्रकाशन होता है उसे तृप्ताकार कहते हैं। उसे तृप्ताकार कहते हैं। और यह क्वेश्चन जो है ये EMRS में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मम्मट ने ये जो जनांतिक है, जनांतिक क्या होता है? किसी बात का, कोई किसी बात को किसी विशेष व्यक्ति को छुपाने के लिए हाथ की एक विशेष मुद्रा बनाकर कहा जाने वाला जो जनांतिक कहा, जनांतिक वो होता है कि मान लो किसी बात को किसी विशेष व्यक्ति से छुपाने के लिए हाथ की एक विशेष मुद्रा बनाई जाती है, उसे हम जनांतिक बोलते हैं। और उस मुद्रा का जो प्रकाशन होता है उसे तृप्ताकार कहते हैं, तृप्ताकार। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद कितने बताए हैं? मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद बताए हैं 5। कौन कौन से? अभिलाष, अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास और शाप। तो मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के 5 भेद बताए हैं, अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास और शाप। भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंध 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंध जो 4 प्रकार है उसमें कौन सा प्रकार नहीं है? तो उसमें पार्श्विक नहीं है, नासिक्य रंजन होता है, प्रतिवेष्टन भी और तनन भी, तथा रामायणादिना भाविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। यह पंक्ति कहां से ग्रहण की गई है? यह पंक्ति साहित्य दर्पण से ली गई है। सांख्य में तत्वों की संख्या, सांख्य में तत्वों की संख्या 25 है। सांख्य में कितने तत्व बताए गए हैं? सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रकृति, प्रकृति, महत, महत क्या होता है? महत होते है बुद्धि। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पुरुष, ये हो गए प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पुरुष, 5 ये हो गए 5 तन्मात्रा, तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 महाभूत, 5 महाभूत। सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पुरुष, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में क्या कहा गया है? यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में प्रमा कहा गया है। प्रमा का अर्थ है यथार्थ अनुभव, प्रमा का अर्थ है यथार्थ अनुभव। जो अर्थ जैसा हो यदि उसका अनुभव भी वैसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की प्रमा कहा जाएगा। यथार्थ अनुभव, प्रमा का अर्थ है यथार्थ अनुभव, अर्थात जो अर्थ जैसा हो यदि उसका अनुभव भी वैसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की प्रमा कहा जाएगा। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नानम, यह
यह जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये जो पंक्ति है किमी मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। और ये दुष्यंत ने शकुंतला के प्रति कहा है सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती है? मंडनम आभूषण, सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती है? शकुंतला के लिए कहा है दुष्यंत ने। और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है? भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है हमें। भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है, सही है। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक प्रतीक कहते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक समुदाय में एक ही भाषा नहीं होती है, तो ये भी सत्य नहीं है। भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, तो जो गलत है वो है प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समुदाय में एक ही भाषा होती है, तो ये क्या हो गया? गलत। तत्वमसी वाक्य में तत्वमसी वाक्य के अर्थ हेतु स्वीकार की जाती है, कौन सी? जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, भाग लक्षणा, व्यंजना, इनमें से क्या है जो तत्वमसी वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है? अर्थबोध हेतु, तो अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है जहद जहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा, जिसे हम भाग लक्षणा भी कहते हैं, इसको हम भाग लक्षणा भी कहते हैं। भाग लक्षणा, लक्षणा के जो 3 भेद हैं उसमें एक हो गई जहल जहल लक्षणा, जहल लक्षणा, एक जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद जहल लक्षणा, जिसे हम भाग लक्षणा भी कहते हैं। 3 भेद हो गए। और ये जो भाग लक्षणा है वाच्यार्थ के एक अंश का बोध कराने वाली वृत्ति भाग लक्षणा कहलाती है। वाच्यार्थ के एक अंश का बोध कराने वाली क्या कहलाती है? भाग लक्षणा, जिसे हम जहद जहल लक्षणा भी कहते हैं। तो लक्षणा के 3 भेद हैं, एक हुआ जहल लक्षणा, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद जहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा। इस प्रकार लक्षणा के ये 3 भेद हैं। अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह होगा। अनुविष्णु में समास है अव्ययी भाव। इसका अनुविष्णु का समस्त पद होगा विष्णु पश्चात। बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी का लेखन किया है कौन सी रीति में? बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है पांचाली रीति में। और पांचाली रीति होती है जिसमें शब्द और अर्थ का पूर्णतः समन्वय होता है। संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द कहलाता है, संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द वाचक कहलाता है। साक्षात जो दिखाया गया है, साक्षात संकेतित यो अर्थम अभिधीयते से वाचके, संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द वाचक कहलाता है। किमिवि दुष्करम करुणा नाम, किमिवि दुष्करम अकरुणा नाम, सूक्ति कहां से ग्रहण की गई है? यह सूक्ति ली गई है कादंबरी से। निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। किमिवि दुष्करम अकरुणा नाम, निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और यह सूक्ति ली गई है कादंबरी से। प से पहले जो ये अर्धविसर्ग होता है और फ से पहले जो अर्धविसर्ग होता है उसको क्या कहा जाता है? प और फ से पहले आने वाले अर्धविसर्ग को क्या कहा जाता है? उपदमानीय। और क और ख से पहले आने वाले अर्धविसर्ग को कहा जाता है जीवामूल्य। और प और फ से पहले आने वाले अर्धविसर्ग को कहा जाता है उपदमानीय। नल चंपू विभक्त किया गया है, नल चंपू विभक्त किया गया है उच्छ्वासों में। कुंती शब्द से कौनते पद बनता है? अधोलिखित सूत्र से। किस सूत्र से बनता है? कुंती शब्द से कौनते, ये बनता है स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से, स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से। ढकार को
स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से क्या होता है, ढकार को ए आदेश होता है, ढकार को ए आदेश होता है। और उसके बाद कितिचय सूत्र से वृद्धि और अंत्य लोप होने पर, वृद्धि और अंत्य लोप होने पर बनता है कोंते पद। अनुपद्यमाना दर्शनात् तदुपाद की भूतार्थांतर कल्पनम, यह लक्षण है। यह लक्षण किसका है, अभाव का, अर्थापत्ति का, शरीर का, असमवायी कारण का। यह लक्षण है अर्थापत्ति का। अनुपद्यमान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। अनुपद्यमान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है और उस अर्थ के उत्पादक की कल्पना को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण, तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है आप्तवाक्यम शब्द। आप्तवाक्यम शब्द है, ये तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है, आप्तवाक्यम शब्द है। तर्क भाषा दी है, लिखी है केशव मिश्र ने। आप्तवाक्यम शब्द है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने वाला पुरुष, आप्तवाक्यम शब्द है। नाटक में स्वगतम का अर्थ है, नाटक में स्वगतम का क्या अर्थ है, नाटक में स्वगतम का अर्थ है अश्राव्य। अश्राव्य को ही स्वगतम कहा जाता है, अश्राव्य को स्वगतम कहा जाता है। नाट्य धर्म के अनुसार वस्तु के तीन भेद हैं, वस्तु के तीन भेद बताए गए हैं। नाट्य धर्म के अनुसार वस्तु के तीन भेद बताए गए हैं। एक हुआ अश्राव्य, अश्राव्य जिसे हम स्वगत भी कहते हैं। अश्राव्य क्या है, स्वगत। और नियत श्राव्य, नियत श्राव्य और सर्व श्राव्य, सर्व श्राव्य। तो वस्तु के तीन भेद हैं, अश्राव्य, नियत श्राव्य और सर्व श्राव्य। नाटक में स्वगतम, स्वगतम क्या है, स्वगत जो होता है वो अश्राव्य होता है। संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है, इसको कहा जाता है व्यंजना। सांख्य दर्शन में रजोगुण, सांख्य दर्शन में रजोगुण क्या होता है, सांख्य दर्शन में तीन गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। रजोगुण क्या होता है, रजोगुण होता है उपष्टंबकम, ये उपष्टंबकम तथा चल, जिसका अर्थ है दुखदायक तथा गतिशील। तो रजोगुण को क्या बताया गया है, दुखदायक तथा गतिशील। अपादान कारक में विभक्ति होती है, अपादान कारक में विभक्ति होती है पंचमी, अपादाने पंचमी। अनुमान प्रमाण के भेद है, अनुमान प्रमाण के भेद हैं स्वार्थ और परार्थ। अनुमान प्रमाण के भेद है स्वार्थ और परार्थ। अब स्वार्थ क्या होता है, जो अनुमान अपने ज्ञान के लिए किया जाता है वो होता है स्वार्थ, और जो अनुमान दूसरे को समझाने के लिए किया जाता है वो होता है परार्थ। शिशुपाल वधम के अनुसार शिशुपाल है, शिशुपाल क्या है, रावण का जन्मांतर। बाणभट्ट का समय स्वीकार किया गया है, बाणभट्ट का समय स्वीकार किया गया है 606 ईसा पूर्व लगभग। अब जो ये क और ख से पहले, क और ख से पहले अर्धविसर्ग लगे होते हैं, उनका उच्चारण स्थान, उनका क और ख से पहले जो अर्धविसर्ग होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है जिह्वामूल। अधोलिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है, लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है, तो समवाय संबंध। न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण है, न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण है व्याप्ति बलेन अर्थगमकत्वम लिंगत्वम। नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है, नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है नांदी।
इस पद्य में अलंकार, प्रस्तुत पद्य में अलंकार है परिसंख्या अलंकार। कौन सा कथन असत्य है? प्रकृति बद्ध होती है और मुक्त होती है, यह तो सत्य है और ये सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति बद्ध होती है और मुक्त होती है। प्रकृति से सुकुमार कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति से सुकुमार कोई वस्तु नहीं है, ये भी कौन सा कथन असत्य है। प्रकृति ईश्वर तथा पुरुष जीव है, ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति ईश्वर तथा पुरुष जीव है। ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, यह भी सत्य है। वासवदत्ता की रचयिता, वासवदत्ता की रचयिता है सुबंधु और सुबंधु की एकमात्र रचना है वासवदत्ता। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय, हितकर और प्रियवाणी दुर्लभ होती है, यह सुक्ति कहां से ली गई है? यह सुक्ति ली गई है किरातार्जुनीयम से। पितरों समस्त पद का विग्रह होगा, पितरों समस्त पद का विग्रह होगा माता चे पिता चे। पितरों में समास है एक शेष द्वंद, एक शेष द्वंद। द्वंद समास के तीन भेद हैं, एक शेष द्वंद, पितरों में समास है एक शेष द्वंद। एक होता है इतरेतर द्वंद, और एक है समाहार द्वंद। महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम भत्सु या भरवु। अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता? तो अनुबंध चतुष्टय में पूर्व पक्ष नहीं आता। अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है? अनुबंध चतुष्टय होता है अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। रु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, इसमें रूप बनता है जुहोतु। तर्क भाषा के रचयिता, तर्क भाषा के रचयिता है केशव मिश्र। विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है, विंध्याटवी का वर्णन किसमें प्राप्त होता है? विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है कादम्बरी कथामुखम में। संतति शुद्धवंशिया ही पड़तरे च शर्मणे, सुक्ति कहां से ली गई है? यह सुक्ति रघुवंशम के प्रथम सर्ग से ली गई है। यथा गोस तथा गव्य, यथा गोस तथा गव्य, यह है उपमान प्रमाण। ध्वनि बुधे कथित है, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुधे का अर्थ क्या है? बुधे का अर्थ है काव्य शास्त्री भी। क्री णुल प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है, क्री और णुल, क्री धातु में णुल प्रत्यय लगने से बनता है कारक है। प्रत्यक्ष श्लेष घना कथा कही जाती है, किसे ये प्रत्यक्ष श्लेष घना कथा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है वासवदत्ता को। वासवदत्ता कथा को सुबंधु ने स्वयं कहा है प्रत्यक्ष श्लेष घना कथा। वेश्य शमशान सुमना ई वर्जनिया, ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है मत्स्यकटिकम से। वेश्या शमशान सुमना ई वर्जनिया, कुल एवं शीलयुक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों की भांति वेश्याओं का परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात कुल एवं शीलयुक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों की भांति वेश्याओं का परित्याग कर देना चाहिए, यह पंक्ति ली गई है मृच्छकटिकम से। अज्ञान की दो शक्तियां वेदांत में कही गई हैं। अज्ञान की दो शक्तियां वेदांत में कही गई हैं, कौन कौन सी हैं वे? आवरण तथा विक्षेप। रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीवादि का वृत्तांत, सुग्रीवादि का वृत्तांत क्या कहा जाता है? सुग्रीवादि का वृत्तांत कहा जाता है पताका। जो प्रासंगिक कथा दूर तक व्याप्त हो उसे पताका कहते हैं। तो पताका किसे कहते हैं? जो कथा दूर तक व्याप्त हो, जो कथा दूर तक व्याप्त हो उसको
पताका कहते हैं। और रामायण में है सुग्रीव आदि का वृत्तांत। सबंग श्लेष अलंकार के भेद बतलाए गए हैं। सबंग श्लेष अलंकार के कितने भेद बतलाए गए हैं? सबंग श्लेष अलंकार के 8 भेद बताए गए हैं। वर्णश्लेष, वर्णश्लेष, पदश्लेष, लिंगश्लेष, लिंगश्लेष, भाषाश्लेष, प्रकृतिश्लेष, प्रत्ययश्लेष, विभक्तिश्लेष, और वचनश्लेष। सबंग श्लेष अलंकार के 8 भेद बताए गए हैं। अत धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। अत धातु से जघास, जघास। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता है तो उस नायिका को क्या कहते हैं? उस नायिका को कहते हैं प्रोषित प्रिया, प्रोषित प्रिया। नायिकाओं की अवस्था भेद से 8 प्रकार की होती है। नायिका अवस्था भेद से जो है 8 प्रकार की होती है। अवस्था भेद से 8 प्रकार बताए गए हैं नायिकाओं के। अवस्था भेद से 8 प्रकार बताए गए हैं। तो एक है स्वाधीन पताका, स्वाधीन पताका, अभिसारिका, कलहांतरितार, पोषित प्रिया और वासक सज्जा, वासक सज्जा, विरोधकंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा। कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? मयंक। मयंक शब्द अशुद्ध है। शशांक शुद्ध है, कलंक शुद्ध है, भुजंग शुद्ध है, और जो ये मयंक है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। मयंक। इस पद्य का कथन किया है किसमें, किसने किया है? हरत्यद्यम संप्रति हेतु इष्यते शुभस्य पूर्वाचरितम कृतम शुभे शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयेपि योग्यताम। इस पद्य का कथन किया है, कहां पर किया गया है? इसका किया गया है शिशुपाल वधम में। नारद ने श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन का महत्व बताया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन का महत्व बताया गया है। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है। पृच्छ, पृच्छ धातु और कत्वतु प्रत्यय। इसमें कत्वतु प्रत्यय में कवच शेष रहता है। प्रत्यय का लक्षण है, प्रत्यय का लक्षण है, प्रत्यय का लक्षण है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात करने वाली प्रमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है। रसनावृत्ति का उल्लेख किया है। रसनावृत्ति का उल्लेख किया है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने रसनावृत्ति का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्यम। क्रोशेन अनुवाको अधीते में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस सूत्र से किया गया है? क्रोशेन अनुवाको अधीते में अपवर्गित तृतीया सूत्र से। फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग कहते हैं फल प्राप्ति
अथवा कार्य सिद्धि को कहते हैं अपवर्ग। काल और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर तृतीय विभक्ति होती है। कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर होती है तृतीय विभक्ति और अपवर्गे तृतीय सूत्र से। अनुलक्षणे सूत्र विधायक है। अनुलक्षणे सूत्र विधायक है कर्म प्रवचनीय संज्ञा का। लक्षण द्योतित होने पर अनुशब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। लक्षण द्योतित होने पर अनुशब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियों में कौन नहीं है? तो जिह्वा की 4 कोटियां हैं। उच्चतम स्थिति, उच्चतम स्थिति और उच्च मध्य स्थिति, निम्न मध्य स्थिति और निम्नतम स्थिति। ये 4 कोटियां अग्र स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की ये 4 कोटियां हैं। अब इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से निम्नोच्च नहीं है। सबसे नीचे वाली है निम्नतम। काव्य रस कार्य नहीं है। काव्य रस कार्य नहीं है, इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? रस विभाव अनुभाव ये होता है व्यभिचारी भाव, तो ये गलत है। लौकिक कारणों के समान ही रस का कारण कहे गए, ये भी गलत है। विभाव आदि के नाश होने पर रस की स्थिति नहीं रहती है। विभाव आदि के नाश होने पर रस की स्थिति नहीं रहती है। सहृदयों के हृदय में रस पहले से ही विद्यमान रहता है, ये भी क्या है? गलत है। तो इनमें सत्य है ये। और रस की जो निष्पत्ति होती है वो 3 भावों से सिद्ध होती है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से। समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती, ये भेद किसके हैं? समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती भेद है सांग रूपक के। सांख्य दर्शन कहा जाता है, सांख्य दर्शन कहा जाता है द्वैतवादी। इसमें प्रकृति तथा पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ये दोनों तत्व एक दूसरे के प्रतिकूल बताए गए हैं। प्रकृति जो है वो प्रकृति अचेतन बताई गई है और पुरुष चेतन। इन दोनों को एक दूसरे के प्रतिकूल बताया गया है। और जो सांख्य दर्शन है वो प्रकृति तथा पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है। क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है क्रीडति, क्रीडाति। क्वचित धैर्य अप्यथेन गम्यते सूक्ति का स्रोत है। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये सूक्ति ली गई है नैषधीय चरितम से। न्याय दर्शन के अनुसार कारण का लक्षण है, न्याय दर्शन के अनुसार कारण का लक्षण है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित हो। अन्यथा सिद्ध होना तथा निश्चित रूप से कार्य के पूर्ववर्ती होना कारण का स्वरूप है। अन्यथा असिद्ध नियत पूर्व भावित्व न्याय दर्शन के अनुसार कारण का लक्षण है। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है 33, 33। पुष्पा स्व लेखन्या पत्रम लिखती, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा पुष्पया स्वलेखन्या पत्र लिख्यते। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है।
तो पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखती, तो इसकी कर्ता में होगी तृतीय विभक्ति, पुष्पिया स्वलेखन्या पत्र लिख्यते। नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेरकर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है, उसे क्या कहते हैं? नाटक में जब किसी पात्र के द्वारा मुंह फेरकर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है तो उसे अपवारित कहते हैं। आभा पुष्प जिघ्रति का अनुवाद होता है, आभा पुष्प जिघ्रति का अनुवाद होता है आभा फूल सूंघती है। अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्य पर वाच्य भेद है, ये जो भेद है अविवक्षित वाच्य और विवक्षित वाच्य, ये भेद किसके हैं? ये भेद है ध्वनि के, अविवक्षित वाच्य और विवक्षित वाच्य। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है? किस आचार्य ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है? तो आनंदवर्धन ने कहा है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि। ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोषों से रहित है, गुणों से युक्त और अलंकार रहित है। एद नियम पद में प्रत्यय है, एद नियम पद में प्रत्यय है अनियर प्रत्यय, अनियर अनियर। मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मृच्छकटिकम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मृच्छकटिकम केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है? नहीं, मृच्छकटिकम एक नाटक है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। मृच्छकटिकम में केवल पद्यों का प्रयोग है, यह भी गलत है। मृच्छकटिकम क्या है? एक प्रकरण है, जो नाटक का ही एक भेद होता है। प्रकरण जो होता है वो नाटक का ही एक भेद होता है और मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? माया का कौन सा गुण नहीं है? अस्ति। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी यह गुणमयी देवी माया दुर्व्ययी, उससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया से तर सकते हैं। तो इसमें अस्ति का वर्णन नहीं है, देवी का है, दुर्व्यया का है और गुणमयी बताया है। उन्होंने बताया है मेरी यह गुणमयी देवी माया दुर्व्ययी है। आभ्यंतर परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे से संबंध ध्वनियों तथा रूपिमों के मध्य प्रत्यावर्तन के अध्ययन को कहते हैं, इसको कहते हैं रूप ध्वनि विज्ञान। यह है रूप ध्वनि विज्ञान। निम्नलिखित तथ्यों का सही सुमेलन कीजिए। अनुमितिवाद दिया है शंकुक ने। व्यक्ति विवेक दिया है महिम भट्ट ने। वात्सल्य रस दिया है विश्वनाथ ने। और कवि सृष्टि की श्रेष्ठता मम्मट। तो इसमें सही है 2, 3, 1, 4। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया था, किसने दिया था? दुर्वासा ने। बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन कहा जाता है स्वभावोक्ति। बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन कहा जाता है स्वभावोक्ति। तो ये थी 100 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।